हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीटली हो चुका है और 4 जुलाई को उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और रिजल्ट में मेरिट लिस्ट आई थी जिसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं वो अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। कुछ दिनों में ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। अब एक बार आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करें और अगर आपकी पढ़ाई इस बार अच्छी नहीं हुई थी तो जरूर प्लेटफॉर्म को स्विच जरूर करें। एक बार नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को जरूर डाउनलोड करें और वहां पर अपने एम्स बीएससी नर्सिंग के कोर्स को ज्वाइन करें एंड पढ़ाई करना अभी से स्टार्ट करें। क्योंकि हर बार बच्चे यही गड़बड़ी करते हैं कि अंत के 2-3 महीनों में पढ़ना शुरू करते हैं, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो गारंटी है कि अगले साल आपका एम्स में सिलेक्शन जरूर होगा। तो एम्स में सिलेक्शन पाते हो तो नर्सिंग गुरुकुल ऐप को अभी डाउनलोड करो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले थे कि एम्स का जो पैरामेडिकल या फिर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपकी काउंसलिंग रद्द भी हो सकती है और आपको हो सकता है काउंसलिंग से आउट भी कर दिया जाए अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो। और काउंसलिंग अभी पता है आपको 10 से 15 दिन में स्टार्ट होने वाली है, 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगी और उससे पहले भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन जब भी होगी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। बस शर्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बस एक अपना एडमिट कार्ड की कॉपी निकलवाई थी और एग्जाम देकर के चले आए। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, एक बार अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपने डाउनलोड तो किया होगा ना, वहां से दोबारा से प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अपने पास रख लेना और नहीं है तो फिर से जाके एम्स के पोर्टल में लॉग इन करके वहां से डाउनलोड कर लो। एटलीस्ट 2 कॉपीज आप अपने एडमिट कार्ड की जरूर रखना। उसके साथ साथ में अपनी 10th क्लास की मार्कशीट रखना, 12th की भी मार्कशीट रख लेना और अपना आधार कार्ड की भी जरूर फोटोकॉपी करा के अभी से प्रिपेयर करके रख लो। 8 से 10 साइज की फोटोग्राफ्स आप रख लेना, पासपोर्ट साइज की। गैप सर्टिफिकेट, और गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए होगा जिनका 1 या 1 से ज्यादा साल का गैप है और उस टाइम पे उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की हुई है, ठीक है, कोई भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था। एंड लास्ट में एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं यानी कि जनरल के, उनको किसी भी प्रकार का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें भी थोड़ी सी कुछ जानने वाली चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए। एससी एसटी में जो सर्टिफिकेट लगता है ना वो सेंट्रल लेवल का होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे अभी बनवा लो, आपके पास अभी भी टाइम है। और आपका चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हो। शर्त ये है कि आपका जो लेवल है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं वैलिड माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वहीं पर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी स्टूडेंट्स की। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान देना। यहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं बता दूं कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 को आपने बनवाया था पिछले साल, और उसमें डेट एक, अगर डेट आपके सर्टिफिकेट में 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक लिखी है, तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ना वैलिड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। और उसके बाद या फिर आपने 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में बनवाया हो, ध्यान रखना। अगर आपने 2026 में बनवाया है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक है, तभी ये वैलिड माना जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका जो ये है सर्टिफिकेट वो 24 अप्रैल के बाद यानी कि 25 अप्रैल 2026 का है, तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा और उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको ईडब्ल्यूएस या फिर आपकी ओबीसी कैटेगरी से हटा करके जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो आपके पास होने चाहिए थे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग कराने के लिए। चैनल पे आप नए थे तो आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी जल्दी से कर लो। एंड अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो अगर आपका रिप्लाई कमेंट सेक्शन से ना मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।